हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। हम लोग आ गए भाई लास्ट लेक्चर में। अब इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम से ना एक सवाल छूटेगा, ना किसी तरह का समस्या होगा आप लोग को। हमने किया क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम को तोड़ तोड़ कर आपको पढ़ाने का काम किया। थोड़ा सा हम एक रिव्यू देना चाहेंगे और आप लोग को शायद पसंद आए ना आए वो आपके ऊपर है। हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू किया, डीएस को हम लोगों ने शुरू किया और पहले खत्म किया भाई साहब बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी फिर सर हमने खत्म किया, ये हमारा लेक्चर 1 था। फिर हमने लेक्चर 2 में आया और लेक्चर 2 में देखो, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ही दिन नहीं पढ़ा है, बैठ के दम भैसमा सूर जैसा धर के 3 घंटा पढ़ा दिया डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई मजा नहीं है। हमने तोड़ तोड़ कर चीजों को आपके सामने रखा है और हर एक सवाल को आपसे बनवाया है। दूसरा में हम लोगों ने किसका किया, स्टमक को किया। फिर हम लोग कहानी देखें इंटेस्टाइन का, जिसमें हम लोगों ने स्मॉल और लार्ज दोनों की बातें को समझा। फिर हम लोग इसी में देखें हार्ट का, एक अलग से कहानी देखें हार्ट, जिसमें कहानी बना हम लोग के साथ ब्लड वेसल्स का। ये रहा हम लोग का शेड्यूल। इन सब पे एक सेपरेट सेपरेट वीडियो है, सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन कराया गया है। हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई बच्चा ये वीडियो को पहली बार देख रहा है, कोई भी एस्पिरेंट इस वीडियो को उनके पास पहली बार पहुंचा है, तो वो समझे कहानी को कि पीछे हम लोगों ने क्या किया है। टोटल ये वीडियो का लेंथ जो हुआ है 13 से 14 लेक्चर में, या शायद कितनावां लेक्चर है ये भी हम ध्यान नहीं दे, 14वां लेक्चर है। तो सोचिए ऐसे ऐसे 14 लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंपैक्ट किए हैं। हम नहीं किए 3 घंटा में, हम कर सकते थे भाई, कुछ नहीं था। जितने भी सारे पीपीटी थे, पीडीएफ थे, सबको मर्ज कर देते हैं, एक ही दिन खड़ा होकर इसे पढ़ा देते हैं। मजा नहीं आता। सवाल में हमको भी अकबकी रहता, कह रहे 3 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया। तो ऐसा काम किया हमने। फिर हमने क्या किया कि हमने फिर डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव इंजाइम्स एंड ग्लैंड्स, इसकी कहानी को अलग रखें, जिसका कहानी ग्लैंड का कहानी आज है और यहीं पर हम लोग का वीडियो का समापन होगा, इस लेक्चर का समापन होगा। बायो सेक्शन का समापन यहीं पे होगा, डाइजेस्टिव कोर का। फिर हम लोग प्लांट बायोलॉजी में नेक्स्ट इंटर करेंगे। अब हम लोग का सर एम क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या है, नेक्स्ट प्लान तो आप बताइए, नेक्स्ट प्लान क्या है। देखो भाई, मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, बायो पढ़ पढ़ के कहानी अभी तक यहां तक क्लियर हो गया, हमारे साथ फैमिलियर हो चुके हो आप लोग। तो हम लोग अब क्या करेंगे, फिजिक्स का एक उठाएंगे। ठीक है, फिजिक्स को इसी तरह से तोड़ तोड़ कर कहानी आपके सामने आएगी। उसके बाद केमिस्ट्री का एक उठाएंगे, इसमें भी तोड़ तोड़ कर कहानी आएगा। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी शुरू किए तो पहले प्लांट एनिमल खत्म हुआ, हम लोग का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर प्लांट में एंटर कर गए, फिर डिजीजेस में, एक ही बार खत्म नहीं करेंगे। फिर हम लोग फिजिक्स का थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे, केमिस्ट्री का नॉलेज ले लेंगे, फिर क्या आप पहुंचेंगे, फिर से हम लोग पहुंचेंगे बायो पे। अब बोलोगे सर ये क्या करा रहे हैं आप, यही ना बोलोगे कि भाई साहब अब ये क्या करा रहे हो आप। तो ये भाई साहब हम इसलिए करा रहे हैं कि क्या होगा कि आपको तीनों सब्जेक्ट का कोर नॉलेज थोड़ा थोड़ा बिल्डअप होते जाएगा और आप बोर भी नहीं होगे। जिस तरह से हम लोग को स्कूल में कराया जाता था, स्कूल का हम लोग का करिकुलम, वो पाठ्यक्रम बहुत सुंदर था, 8वीं 9वीं 10वीं का इसी तरह से कराया जाता था। एक लेक्चर बायोलॉजी का हुआ मंडे ट्यूसडे, फिर होता था फिजिक्स केमिस्ट्री, उसी तरह के उसी पैटर्न को हम एक नए तरीके से हम समझाना चाह रहे हैं आप लोग को। अगर हम लोग उस चीज को फॉलो कर लें, वो शेड्यूल को फॉलो कर लें, तो शायद कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम लोग के लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये एक मेरा रिसर्च है, इसी प्लान से हम चलेंगे। तो आइए आज हम लोग समापन करते हैं इसका और इसकी कहानी को शुरू करते हैं जो हम लोग के पास है ग्लैंड का। ग्लैंड, ग्रंथियां, इतने सारे हार्मोनल चेंज, इतने सारे इंजाइम्स बॉडी में हम लोग को आ रहा है, तो कहां से आ रहा है। स्केलेटन पढ़ लिए, मसल्स पढ़ लिए, लिवर पढ़ लिए, हार्ट पढ़ लिए, लंग्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए। लेकिन सर सारे बॉडी को बोल रहे हैं सर तुम्हारा हार्मोन कम है इसलिए तो दाढ़ी बड़ा छुछुनर जैसा आया है, पेच पेच आया है। तो ये सर कौन सा ग्लैंड है जो इस तरह से हार्मोन रिलीज कर रहा है। आज बहुत खुश हैं हम, आज हमको बहुत डर लग रहा है, सर ये कौन सा ग्लैंड है जो हमको खुशी दे रहा है, जो हमें डरा रहा है। ये सब सारी बातें आज हम लोग को क्लियर होगा। जिस तरह से हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम में स्केलेटन सिस्टम में हम लोगों ने क्लोज सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। ब्लड वेसल्स में जब हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम का ही पार्ट
लेंगे पूरा। उसमें क्या था हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम में, जब हम लोग कहानी रच रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था क्लोज्ड एंड ओपन, दो तरीके से देखा था। क्लोज्ड में क्या था भाई साहब, याद करिए थोड़ा सा, हम लोग क्लोज थे, हम लोग का ऐसा पाइप के थ्रू हम लोग को ब्लड फ्लो हो रहा था। ऐसा नहीं था कि थोड़ा देर पाइप से फ्लो किया फिर ऐसे, जैसे खेत में पानी पटाते हैं, थोड़ा देर पाइप ले जाते हैं खेत में छोड़ देते हैं, पानी पूरा खेत में चला गया, ऐसा नहीं थे हम लोग के पूरे ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड थे, आर्टरीज एंड वेन कनेक्टेड था। लेकिन कॉकरोच का एग्जाम्पल देखे हम लोगों ने, उसमें क्या था, उसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाइप्ड नहीं था, क्लोज्ड नहीं था, ओपन था, थोड़ा दूर गया पाइप में, उसके बाद स्प्लैश होता था ब्लड उसके बॉडी में। उसी तरह से हम लोग का ग्लैंड का भी कुछ कहानी है भाई, हम लोग ग्लैंड की भी कहानी को उसी तरह से समझेंगे। हम लोग का एक होता है ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, यानी कोई डक्ट नहीं है, कोई उसका पाइप नहीं है, कोई उसमें जाने का रास्ता नहीं है, यानी वो डायरेक्ट सिक्रेट होता है और हमारे मसल्स में स्प्रेड होता है, हमारे बॉडी में स्प्रेड होता है। एक ग्लैंड ऐसा भी होगा जो हमारे बॉडी से जो एक साइट होगा, एक जहां उसका फैक्ट्री होगा बनने का, उससे पाइप के थ्रू ऐसे ऐसे, मान लीजिए नाक में पहुंचा, मान लीजिए दिमाग में पहुंचा, मान लीजिए हाथ में पहुंचा, तो पाइप के थ्रू पहुंचता होगा, यानी हैविंग अ डक्ट और हैविंग अ चैनल, इस तरह का भी ग्लैंड होगा। तो हमने ग्लैंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक डक्ट वाले में और एक विदाउट डक्ट वाले में। इससे क्या होगा, हम लोग को आसानी होगा चीजों को समझना। चलिए, तो पहला हम लोग के पास है सर इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं डक्टलेस ग्लैंड, जो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं डायरेक्ट टू आवर ब्लड स्ट्रीम। भाई ब्लड ही कैरी करता है ना हमारे हार्मोन्स को, तो ये इनको बोलते हैं हम लोग इंडोक्राइन, ठीक है, इंडोक्राइन। और एक होता है एक्सोक्राइन, जो क्या होता है, ब्लड वेसल्स में पहुंचता तो है लेकिन एक वे से, एक चैनल से, ऐसे डक्टलेस नहीं होता है, हैविंग डक्ट, हैविंग वेसल, हैविंग अ चैनल विच कैरी द ग्लैंड। पहला ही आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, कहीं लिखल होगा, इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड है, यानी ये हेड है, ये कंट्रोल करता है। और कहां पाया जाता है, देखिए हेड में है, हेड है तो हेड में पाया जाएगा, यहां पे रहता है टेम्पोरल एरिया में, यहां पे पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। बात समझ में आया आपको? तो सर ये हमारे ये मास्टर ग्लैंड होने की वजह से किन किन हार्मोनल को कंट्रोल करता है, कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, देखिए, इट कंट्रोल अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। भैया एक मास्टर है ना, ये मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये मास्टर ग्लैंड होने की वजह से और भी अदर ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। तो कौन कौन ग्लैंड को और सीक्रेट करता है, जैसे कि हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, थायराइड वाला, बोलते हैं टीएसएच बढ़ गया है मेरा, शायद 0 से 4 के बीच में होना चाहिए, 4 4.5 के बीच में, 15 हो जाता है, 20 हो जाता है, 25 mg, 25 mg आता है, 50 mg आता है, 75 आता है, 12.5 mg आता है। हम लोग थायराइड का दवाई सुबह सुबह गर्म पानी में खाली पेट लेते हैं, जिन्हें थायराइड होता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है सर, आज के डेट में ये कॉमन प्रॉब्लम है, खास करके फीमेल में। हमारे खुद मेरी माँ और मेरी बहन दोनों ग्रस्त हैं टीएसएच से, तो ये कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है टीएसएच का। तो ये कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है, देखिए, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच एंड एडीएच, क्लियर यहां पर। और ये दूसरा फंक्शन इसका, इट इज अ मास्टर ग्लैंड विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द अदर ग्लैंड्स। अदर ग्लैंड्स को एक मास्टर है यहां पर कंट्रोल, कहां पर कंट्रोल है, टेम्पोरल एरिया में, इधर है, ठीक है, यहां पर वो प्रेजेंट है और वो कंट्रोल करता है, ठीक है, सेंट्रल है। पहला थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से समझ में आ रहा होगा आपको, थायराइड जिसका भी हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया, वो थायराइड ग्लैंड है। कहां लोकेटेड होता है, हमारे गर्दन का, गर्दन में, हमारे नेक के पीछे, ये वाला पोर्शन में, देखिए ये वाला पोर्शन में, पीछे साइड से यहाँ पे, ये आप अगर हम आपको यहाँ पर देख लें तो ये देखिए थायराइड कार्टिलेज आपको दिख रहा है, ये पीछे का पोर्शन है, हमने आगे पिक्चर में दिखाने का काम किया है। ये देखिए ये थायराइड कार्टिलेज है और थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं T3 एंड T4 एरिया, T3 एंड T4 एरिया है, यहां पर प्रेजेंट होता है। ये सर किस में आता है, किस में सपोर्ट करता है, ये इसका फंक्शन क्या है सर? अगर बात करते हैं थायराइड ग्लैंड का तो सर इंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन सर इसका फंक्शन क्या है, ये ग्रोथ में हेल्प करता है, सपोर्ट ग्रोथ एंड कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, ये फंक्शन मार्क कर लो भाई, क्वेश्चन यहीं से बनता है सर, क्वेश्चन कहीं नहीं जाता, यहीं से बनता है। क्या बनता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग द थायराइड ग्लैंड,
इनमें से किन क्या क्या फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का, ये ध्यान, पहला बात, ये क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। मास्टर ग्लैंड इसको भी कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड को। इसका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म, यानी पाचन शक्ति को कंट्रोल करता है और ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है। ग्रोथ को, सेकेंडरी ग्रोथ को, सेकेंडरी, प्राइमरली क्या है इसका, मेटाबॉलिज्म का। देखिएगा जो व्यक्ति थायराइड से ग्रसित होंगे उनका पाचन शक्ति सही नहीं होगा, गैस उनको ज्यादा बनेगा। रिलेट करना घर में, अभी तो जितने होंगे उनमें से कुछ ही बच्चे को होगा, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको थायराइड होगा, खास करके जो लड़कियां हैं उन्हें तो होगा, खास करके, सबको नहीं, खास करके कुछ होगा, 20 में से मोटा मोटी 7-8 को तो होगा ही, 10 में से 2-3 को तो होगा ही। तो ग्रोथ देखना, आप लोग का क्या होगा, जिन्हें होगा ये थायराइड का प्रॉब्लम, थायराइड का, उन्हें क्या होगा, थोड़ा सा पेट में गड़बड़ रहेगा, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, जिनमें ज्यादा होता है, कम होता है, उन्हें प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट आइए, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, इसमें 4 है, क्या है, 4 टीनी ग्लैंड्स है, 4 टीनी ग्लैंड्स है, कहां, बिहाइंड, किसके, पैराथायराइड कहां प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द थायराइड, दैट रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। कितना सुंदर सा सवाल बनेगा और आप लोग मार के टीका जाएगा, थायराइड ग्लैंड नहीं, थायराइड ग्लैंड नहीं सर, कौन सा, पैराथायराइड ग्लैंड, किसके फंक्शन में, ब्लड में कैल्शियम सर्कुलेशन का, कैल्शियम को सर्कुलेट कराना, रेगुलेट कराना, किसका फंक्शन होता है, पैराथायराइड ग्लैंड का। कहां प्रेजेंट होता है सर, तो थायराइड ग्लैंड था ना, थायराइड ग्लैंड जो थायराइड रीजन बताए थे हम, थायराइड रीजन T3 T4, उसके पीछे प्रेजेंट होता है। इसको ट्रिगर कौन करता है, इसको ट्रिगर करेगा थायराइड, थायराइड ग्लैंड इसको ट्रिगर करता है, ट्रिगर यानी इसको उसकाता है, तुम रिलीज हो, रिलीज करने का सवाल यहां से बन सकता है, हु ट्रिगर्ड द पैराथायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड, लेकिन who is responsible for the blood who is responsible for the regulation of calcium in our blood कैल्शियम लेवल में कौन मेंटेन करता है, पैराथायराइड, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड, ये फेमस है, ये इसको भी कंट्रोल कौन करता है, मास्टर ग्लैंड कंट्रोल करता है। ये कहां प्रेजेंट होता है सर, तो एड्रेनल ग्लैंड याद रखिएगा, किडनी के जस्ट ऊपर होता है, एबव द किडनी, और ये सीक्रेट क्या करता है, हार्मोन्स, कौन से, एड्रेनल हार्मोन्स, कोर्टिसोल हार्मोन एंड एड्रोस्ट्रीन हार्मोन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ये सवाल यहीं से बनेगा। जो जो पीला से हम हरकत कर रहे हैं ना, उस पर ध्यान देने का, वो देखिए फोटो में दिखा देते हैं, फोटो तो लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एड्रेनल ग्लैंड देखिए, ये किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर ये रहा एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड था, इसके दिखाने के लिए पिक्चर लगाया गया था, ये देखिए पैराथायराइड ग्लैंड है ना, ये थायराइड ग्लैंड है, उसके जस्ट देखिए, उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोई समस्या नहीं, कोई कष्ट नहीं, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, सीरियस नहीं होना ज्यादा। चलिए नेक्स्ट, पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पिनियल ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, माथा में, देखिए पिनियल ग्लैंड, फोटो नहीं है, हाँ है ना, पिनियल ग्लैंड देखिए सर में, हमारे माथा में ग्लैंड देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड और ऊपर पिनियल ग्लैंड, हम सेरिबेरम के ऊपर, ठीक है, पिनियल ग्लैंड। ये क्या करता है, ये मेलाटोनिन रिलीज करता है, क्या करने का काम करता है सर, स्लीप वेक साइकिल, याद रखिएगा, स्लीप वेक साइकिल, जब उठना सोना कब है, कौन बताता हूं, तो पिनियल ग्लैंड ये बताएगा आप लोग को। पिनियल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्लीप साइकिल। जिसको नींद नहीं आता है, नींद में घूम रहे हैं, नींद में एसडीएम बन गए हैं, नींद में डीएसपी बन गए हैं, नींद में ही डीएसपी है, आज ही कर देंगे, आज वो कर देंगे, ये हुआ तो ये कर देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा तो ये कर देंगे, तो ये सब क्या है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पिनियल ग्लैंड, ठीक है। स्लीप, पेनक्रियाज फंक्शन, ये पेनक्रियाज जो है ना, इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, दोनों तरीके का ये है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ ग्लैंड इज पेनक्रियाज ग्लैंड, तो ये इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ है, क्योंकि इसमें दोनों नेचर है। कहीं कहीं हमारे बॉडी में ये जो है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो इंडोक्राइन हो गया, और कहीं कहीं हमारे बॉडी में ये पहुंचता है वेसल्स के थ्रू, ठीक है, इसमें चैनल के थ्रू, तो ये क्या है, एक्सोक्राइन है। तो इट इज अ बोथ, ये दोनों है, ये हमारे बॉडी में आता है। इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, ग्लाइकोजेन का प्रोडक्शन होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। कोई समस्या, ये तो बहुत सुना सुना सा है। आइए नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड में पहला, गोनैड्स। ये क्या है, गोनैड्स क्या है सर, गोनैड्स है ओवरीज, फीमेल में जो प्रोड्यूस होता है, कौन, एस्ट्रोजन। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है प्रीवियस का। फीमेल एग्स प्रोड्यूस करती हैं, उनको उन कौन सेल को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन, एंड द प्रोस्ट्रोजन फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। टेस्टिस में कौन आता है, प्रोड्यूस टेस्टोरेन, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट के लिए, ये कौन सा, गोनैड्स बोलते हैं इनको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
थाइमस ग्लैंड कहां लोकेटेड है? थाइमस हमारे छाती में लोकेटेड होता है, चेस्ट में। इट सीक्रेट थाइमोसिन, क्रूशियल फॉर टी सेल यानी इम्यून सेल डेवलपमेंट। ठीक है, टी सेल क्या है? इम्यून सेल है, इम्यून सिस्टम का सेल है, जिसको कौन डेवलप कराता है? थाइमेन सेल। कहां लोकेटेड होता है? हमारे चेस्ट में। देखिए थाइमस ग्लैंड इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो का बता चुके थे आपको, सेक्रेट थ्रू द डक्ट टू एन इपिथेलियल सरफेस। इपिथेलियल सरफेस क्या है? हमारे इसका चमड़ा, ऐसे समझो चमड़ा। ज्यादा बायोलॉजी में लोग क्या करना है जान करके, चमड़ा पे डायरेक्ट हम लोग का स्किन क्या कर पे ये रिलीज करता है इसको, इसमें डक्ट होता है, डक्टलेस नहीं है। पहला सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? हमारे बकल कैविटी में, सलाइवा में प्रेजेंट है। इंक्लूड पेट्रॉइड, सबमेंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड। इसमें कौन कौन से ग्लैंड होते हैं? पैरोइड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। सीक्रेट सलाइवा फॉर द डाइजेशन ऑफ ओरल हाइजीन। सलाइवा सीक्रेट करता है ओरल हाइजीन यानी मुंह की साफ सफाई के लिए। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड पसीने का ग्लैंड, क्या होता है? स्प्रेड थ्रू आवर बॉडी, हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है? बड़े एज में आने के बाद आर्मपिट, क्यों? ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, एप्रोक्रीन ग्लैंड। एप्रोक्रीन ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है? एरियाज लाइक आर्मपिट एंड ग्रोइंग, एक्टिव आफ्टर द प्यूबर्टी एंड द लिंक्ड टू द बॉडी ओडोर। ठीक है, ये कहां होता है? हमारे आर्मपिट में प्रेजेंट होता है और एक एज के बाद होता है प्रेजेंट, यानी ये ग्लैंड क्या है? एज के बाद हमारे बॉडी में मिलता है एप्रोक्रीन ग्लैंड, जो आर्मपिट में और उसको स्वेट पसीने के लिए पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आइए एक्सोक्रीन ग्लैंड में, पहला प्रोस्टेट ग्लैंड, इन मेल में सीक्रेट होता है, नरिशमेंट किसके लिए? प्रोस्टेट स्पर्म के लिए एंड प्रोटेक्ट स्पर्म। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा है? बल्बुर्थल ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करता है? ये कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। सीक्रेट क्या करता है? एक्सोक्लेट फ्लूइड टू लुब्रिकेट द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है, यानी यूरेथ्रा को लुब्रिकेशन में कौन सा ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड होता है? बल्बोर्थेरल ग्लैंड। ठीक है, बर्नर्स ग्लैंड, ये पीछे भी हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ये किस में प्रेजेंट होता है? ये हम लोग का म्यूकस लिनिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डिओडेनम में, फाउंड इन डिओडेनम में, और ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टिनियल लिनिंग को। ठीक है, कॉबलेट सेल्स, कॉबलेट सेल्स क्या है? सिंगल सेल्ड ग्लैंड है, जो क्या करता है? इन द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सीक्रेट म्यूकस टू ट्रैप द पैथोजन एंड पार्टिकल्स। ठीक है, कॉबलेट ग्लैंड क्या करते हैं? पैथोजेंस और पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करता है। ठीक है, उसको ट्रैप करता है। ये सब सारे लिखे हुए हैं सारे आप लोग को, जहां पर उनको लगेगा कि आप लोग को बताना है वहां बताएंगे। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हमने डिटेल में किया है। सैलिवरी ग्लैंड हम लोग सीक्रेट कितना करते हैं डेली? अबाउट 1 से 5 लीटर, 1 से 5 लीटर हम लोग सलाइवा सीक्रेट करते हैं, 1 से 1.5 लीटर का। पीएच क्या होता है इसका? स्लाइटली एसिडिक होता है, अराउंड 6.8। ठीक है, सलाइवा का कॉम्पोजिशन देखिए, अप्रॉक्स 99% वाटर होता है, विद द रिमेनिंग 1% कंप्राइजिंग एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड म्यूकस। म्यूकस भी इसके अंदर होता है। एडिशनल कंपोनेंट इसमें कौन कौन है सर? म्यूकस है, इलेक्ट्रोलाइट्स है और लाइजोजोम्स है। ठीक है, ये आपके लिए तो मतलब सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा याद रखने का नहीं, सर नोट्स मिल जाता है बच्चों को, वही काफी है, क्योंकि सब समझना इसमें कुछ नहीं है, याद करना है। एंजाइम कौन कौन से हैं इसमें? सैलिवरी एमिलेज, इसको टाइलिन भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। हम बस इंपॉर्टेंट आप लोग को, इनिशिएट द स्टार्च डाइजेशन, हम लोग का स्टार्च का डाइजेशन जो है मुंह से ही होना शुरू हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है? सैलिवरी एमिलेज, टाइलिन की वजह से। फंक्शन क्या है इसका? फूड को मॉइस्चर करना, जैसे कि अगर म्यूकस हमारे बॉडी में नहीं रहेगा, देखिए इसे समझाने वाला जाए वहां हम समझाएंगे, अगर ये नहीं रहेगा सैलिवरी ग्लैंड और सलाइवा नहीं होगा, तो हम लोग का फूड क्या है? सूखा सूखा। इसको गीला कौन करता है? देखिए जैसे कि हम गीला हो रहे हैं, अभी गला सूख रहा है, तो पानी पी लेते हैं थोड़ा, तो ये क्या काम करने का काम करता है? सलाइवा को सलाइवा सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से फूड के मॉइस्चर होता है, फूड मॉइस्चर होता है, डाइजेशन शुरू यहीं से होता है। ओरल हाइजीन यानी मुंह का साफ सफाई यही करता है। चलिए, मॉइस्चरिंग ऑफ फूड, फूड का मॉइस्चरिंग करना, डाइजेशन कहां से शुरू होता है? हमारा बकल कैविटी से, तो इसको डाइजेशन को शुरू करने का काम करता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड एंजाइम बाय सैलिवरी एमिलेज सब पीछे बता चुके हैं आप लोग को। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेट करता है हमारे म्यूकिन्स को, हमारे मुंह को लुब्रिकेट करने का काम करता है, अगर ये नहीं होगा तो हमारा मुंह सूख जाएगा। ठीक है, ये ओरल हाइजीन यानी मुंह का साफ सफाई भी इसी की वजह से होता है, इसके अंदर बहुत सारे
तत्व होते हैं जो हमारे अंदर के बैक्टीरिया को किल करते हैं। एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल एक्शन, ठीक है। ये अगर ये नहीं होगा तो हम लोग का क्या है, अगर सांस भी लेंगे कुछ खाएंगे भी तो हम लोग को मुंह में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन है, ठीक है। पीएच बफरिंग, पीएच को मेंटेन करता है और हम लोग को दांत को सड़ने से बचाता है, टीथ इरोजन को बचाता है। अगर सलाइवा नहीं होता तो हम लोग का दांत कुछ खाते तो बिस्किट भी खाते तो मुंह हम लोग का दांत हम लोग का सड़ जाता। वुंड हीलिंग, अगर मान लीजिए आपका कभी ब्रश करते हुए दांत में चोट लग जाता है, मसूड़ा में चोट लग जाता है, तो आपका ये स्लाइवा ही है जो उसको हील करता है, वुंड को हील करने का काम करता है। टेस्ट फैसिलेशन, टेस्ट बढ़ाने का काम करता है। मान लीजिए कुछ भी खा रहे हैं आप तो आपको टेस्ट लग रहा है, तो अगर स्लाइवा नहीं होगा, इसे तो टेस्ट के लिए टेस्ट बड हम लोग का है, सार, बिटर एंड द सॉल्टी, तो वो हमारा टेस्ट बड का काम है, लेकिन उसको इनिशिएट कौन कराने का काम करता है, तो स्लाइवा। स्पीच असिस्टेंस, अगर मुंह सूखा हुआ देखते हैं, बोलने का मन नहीं करता है, तो बोल हम लोग क्यों पाते हैं, क्योंकि हमारा मुंह गीला है, तो वो स्लाइवा का ही फंक्शन है जिसकी वजह से हमारा ये काम अच्छा बनता है। चलिए पैंक्रियाज के बारे में, पैंक्रियाज क्या है, इलोंगेटेड पिंकिश ग्लैंड है, पिंकिश ग्लैंड इनको बोला जाता है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, पी4 पिंक याद रखिएगा। ये हमारे पेट के पीछे होते हैं एब्डोमेन में, ठीक है। पैंक्रियाज क्या सीक्रेट करते हैं सर, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, ठीक है, इनटू द डिओडेनम, डिओडेनम में कहां करता है, डिओडेनम में। डिओडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, थ्रू द पैंक्रियाटिक डक्ट, ये डक्ट है, डक्टलेस नहीं है। इसमें कौन से मेन 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। देखिए हेड, नेक, यही बॉडी और इसका टेल, यही है इसका मेन पार्ट होता है। अरे लीवर में बना दिए पैनक्रियाज, ये देखिए ये इसका टेल हो गया, इसका बॉडी हो गया, इसका नेक हो गया और इसका हेड हो गया, ये हो गया पैनक्रियाज, ठीक है। ये डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ये करता है। ये क्या इंजाइम क्या करता है, कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या करता है, ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट इनटू अ सिंपल शुगर। पीछे आराम से पढ़ा है, पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कैसे ये फंक्शन करता है, ठीक है। ठीक, आइए, प्रोस्टिस्ट्राइप्सिन एंड द क्रोमोट्राइप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू पेप्टाइड एंड अमीनो एसिड। ये डायरेक्ट हम लोग को पता है कि अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है प्रोटीन को, पीछे अच्छे से लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। लिपिड्स, फैट, डिकम्पोजिशन ऑफ फैट इनटू अ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, ये ग्लिसरॉल में काम करता है उसको कन्वर्ट करने में। द पैंक्रियाज फंक्शन एज द मिक्स ग्लैंड, पैंक्रियाज जो है मिक्स ग्लैंड की तरह काम करता है। डुअल रोल है इसका, कैसे कैसे रोल है सर, पैंक्रियाज जो है डाइजेस्टिव रोल भी करता है और हार्मोनल फंक्शन भी करता है। डाइजेस्टिव रोल इसका सर कौन कौन सा है, तो ये एमिलीज, प्रोटीज, लिपीज, ये सब लिपेज करने का, रिलीज करने का काम करता है। हार्मोनल में देखिए इंसुलिन, ग्लाइक ग्लूको 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 ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लूकागोन मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज एंड ब्लड ग्लूकोज हेमोटोसिस, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या करने का काम कर रहा है, इंजाइम, कौन कौन से इंजाइम, तो एमिलीज, प्रोटीन, और देखिए हार्मोनल में इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। तो कहानी आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा ग्लैंड का, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर दे क्योंकि ये पीपीटी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ याद करना है, अगर इसमें कुछ समझाने लायक था तो स्टार्टिंग में था, ठीक है, तो वो हम समझा चुके हैं। नहीं लगेगा कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी कर दिए, बहुत जल्दी जल्दी करा दिए इसको, तो जल्दी जल्दी इसलिए करा दिए सर क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको दिखाना था आप लोगों की ये तरीका है, स्क्रीनशॉट लेकर के, पीडीएफ लेकर के। तो ये लेक्चर कोई कराता भी नहीं है इस तरह से ग्लैंड का, इसे ग्लैंड का एक नोट्स दे देता है, क्योंकि जो चीज आपको याद करना है, जो चीज आपको समझना नहीं है, जिसको सिर्फ याद ही करना है, याद करना है पहाड़ा दू का पहाड़ा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, दू का दू, दू चार, दू छह, याद करो, ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, तो जोड़ जोड़ के लिखो, फिर दू चार प्लस दू छह, तो ये क्या हो गया, एक तरीका हो गया ये, ठीक है। तो आप लोग को इस तरह से काम करना होगा। अगर किसी तरह का कोई समस्या हो, यहाँ हम लोग का क्या, हम लोग का डेली करंट अफेयर यहाँ पर आप लोग को रिलीज किया जाता है, टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन करिए, ये इंस्टाग्राम, और इसका जो पीपीटी है इसका जो कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे वीडियो अपलोड मिलेगा, आप उसके 1-2 घंटे के आर में, 1-2 घंटे के बीच में देखिएगा, आपको यहाँ पर अपलोडेड मिलेगा। किसी तरह से कहानी हो, किसी तरह का कोई कष्ट हो, समस्या हो, सिर्फ लेक्चर रिलेटेड नहीं, जिंदगी रिलेटेड भी, कि सर ये फॉर्म आया है बीपीएससी का, बीएसओ का फॉर्म आया है, टीचर वाला फॉर्म आया है, सर थोड़ा समस्या है इसमें, कैसे होगा, क्या होगा, एज लिमिट क्या है, डोमिसाइल का क्या है, समझ, किसी भी तरह का समस्या हो इस पे फोन करें, आप लोग पूछें, ठीक है, तो आप लोगों को पूरा जानकारी दिया जाएगा। और हेल्प डेस्क सेक्शन है यहाँ सिविल संग्राम के ऑफिशियल चैनल पे जाकर के आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। आई होप ये आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ये पूरे सीरीज आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरी तरह से हमने पूरे तोड़ तोड़ के सेगमेंट में आपको कराया है। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे, आप लोग को बहुत नॉलेज मिला होगा। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने खुद को हाइड्रेटेड रखिए गर्मी के दिन में, यूं ही ऐसे ही गर्मी में मोटरसाइकिल लेकर नहीं निकल जाना है लगन में,
तो खुद को ध्यान दीजिए, और खास करके आप लोग, और जिन्हें थायराइड का प्रॉब्लम है उन्हें जरूर कंसर्न देना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा खुद को हील करने के लिए टाइम दीजिए और खुद को बढ़िया से दिखवाइए। और ये सब जब पढ़ रहे हैं आप लोग को जानकारी हो रहा है तो आप लोग इस तरह से संज्ञान में लीजिए चीजों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टडी हार्ड until you not get selected। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।